इतना वक्त वापस कॉल्स नहीं लिए, लेकिन अब आप हमें कॉलिंग कर सकते हैं। साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर लिया हमारी शेफ ने, तो हम शेफ की तरफ भी बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि आज की क्या रेसिपी है, जो कि हमें स्पॉन्सर है इटालियानो की तरफ से। इटालियानो मैं बहुत याद कर रहा हूँ इस नाम को, लेकिन क्योंकि हमारा पाकिस्तानी ब्रांड है और इटालियानो में हमें तमाम चीजें मौजूद मिलती हैं जो कि हमारी जिंदगी को बहुत आसान बना लिया, बहुत चीजों को आसान कर दिया। और हम अब देर नहीं करेंगे और शेफ नौरीन की तरफ बढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं ज़ीशान भाई आप? मैं ठीक ठाक। आप मेरे टीचर नहीं, आपको पता है मुझे इटालियानो सिखाने के बाद जी जी, इटालियन से है ये, इटालियानो बहुत इजी है, बस ये टंग ट्विस्टर हो जाता है। हो चुका है। हाँ। और अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बिल्कुल जनाब, आज की जो गिफ्टिंग है वो भी इटालियानो की तरफ से, और साथ साथ जो है वो शेफ नौरीन आज हम क्या बना रहे हैं? आज हम डायनामाइट चिकन बनाने जा रहे हैं। ठीक है, डायनामाइट चिकन बड़ा फ्लेवरफुल सा और बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी है, लेकिन उसपे फ्लेवर्स बहुत सारे होते हैं, तो आपको खाने में बहुत मजे का लगता है। और चिकन बहुत ही ज्यादा टेंडर हो जाता है उसमें, तो बहुत ही मजेदार होता है। बच्चे बहुत पसंद करते हैं, तकरीबन सभी पसंद करते हैं, लेकिन बच्चे ज्यादा पसंद करते हैं। ठीक है जी। तो हम जो है वो साथ साथ आपको ये कहेंगे कि आप हमें कॉलिंग भी कर सकते हैं, और जिसने सवालात करने हैं, आपा बैठी हैं, मौजूद हैं, आप आपा से सवाल कर सकते हैं, आप मरजान से सवाल कर सकते हैं, आप हमारे अयान खान से सवाल कर सकते हैं, या अगर आप चाहते हैं कि रेसिपी में हम कोई चीज ओमिट कर दें या कोई चीज ऐड ऑन कर दें, तो बिल्कुल शेफ नौरीन भी आपके साथ मौजूद है। कॉलिंग के लिए आपके सामने नंबर स्क्रॉल डाउन हो रहा है। अगर आप प्रोग्राम में हिस्सा लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर आपके सामने जो है वो सामने डिस्प्लेड है। जी नौरीन, अब हम क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है वो बताइएगा। अच्छा, पहले तो मैं ये बता दूं कि इटालियानो की जितनी भी प्रोडक्ट्स की हम तारीफ़ें कर रहे हैं, वो कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी हैं कि आपको लगेगा कि जी मार्केट में तो अवेलेबल नहीं है, हम गए थे फलां स्टोर पे, तो जाहिर सी बात है, मैंने बताया था कि हमारी जो प्रोडक्ट रेंज है वो बहुत बड़ी है, बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो वो सारी की सारी मार्केट में शायद आपको नज़र ना आए, हो सकता है किसी स्टोर पर और किसी स्टोर पर ना हो। तो ऐसी सूरत में बहुत ईजी है, और आजकल तो पाकिस्तानियों को इसकी बहुत आदत हो चुकी है। सिंपली आप जो है वो italiano.com.pk पे जाइए, और वहां पर जो प्रोडक्ट आपको पसंद है और जिस साइज में पसंद है। इस ब्रांड की एक अच्छी बात यह भी है कि यहाँ पर 80 ग्राम की पैकिंग भी मौजूद है, 120 ग्राम की मौजूद है, और बड़ी पैकिंग भी मौजूद है। मतलब हर एक को नजर में रखते हुए। हाँ, आप जरूरी नहीं कि आप बड़ी पैकिंग लें, अगर आप बड़ी फैमिली वाले तो आपका ज्यादा यूज है तो आप बड़ी पैकिंग ऑर्डर कर दें। तो italiano.com.pk पे जाके आप कोई भी प्रोडक्ट आराम से ऑर्डर कर सकते हैं, वो आपके घर पे डिलीवर की जाएगी, और आपकी मर्जी के जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं या साइजेस हैं उस हिसाब से आपको, और इसमें बहुत बड़ी रेंज है, जिसमें से शायद 10 to 15% हमने यहाँ पे आपके सामने डिस्प्ले की हुई है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारा अपना ब्रांड, ये हमारा अपना, ये हमारी ये प्रॉपर्टी। अगर मैं दुनिया के अलावा, क्योंकि हमारा शो दुनिया में देखा जाता है, तो ये मेरी प्रॉपर्टी है जो कि इटालियानो है, जो कि हमें वो रेंज प्रोवाइड करता है जो कि हमें इंटरनेशनल मार्केट में जाकर केटर करनी पड़ती थी। ऐसे ही है, ऐसा ही है। और अपने से मुराद, एक तो ये पाकिस्तानी ब्रांड है और ये अपने कराची का ब्रांड है। जबरदस्त, कराची वाले छा गए फिर। जी जी। तो और हम आपको पता है पाकिस्तान शेफ क्लब जो है वो पाकिस्तानी शेफ्स और पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को ही फोकस करता है, तो इंशाल्लाह जब भी आपको हमारे साथ कोई प्रोडक्ट नजर आएगा तो इंशाल्लाह वो पाकिस्तानी प्रोडक्ट ही होगा। इंशाल्लाह। इसी के साथ साथ जो है वो हम आपको कहते हैं कि बिल्कुल कॉल इन कर सकते हैं, नंबर आपके सामने डिस्प्लेड है। मैं फिर ये कहूंगा कि बिल्कुल मुझे ये कहा जा रहा है कि अयान बिल्कुल आपकी कुछ कॉलर्स हमारे साथ मौजूद रहेंगे, और साथ साथ अगर आपकी कुछ भी सितारों के हवाले से सवाल आते हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। तो बिल्कुल जी, अब हम रेसिपी की तरफ चलें। जी जी बिल्कुल। अच्छा, रेसिपी में 3 अलग अलग सेगमेंट्स हैं। ठीक है, एक तो ये कि हमने चिकन मैरिनेट करनी है, और साथ में जैसे कि हमने क्रिस्पी चिकन बनाई थी और उसको हमने कोटिंग करना सिखाया था आपको ड्राई और वेट के साथ, इसी तरीके से यहाँ भी यही है कि ड्राई इंग्रेडिएंट का एक बैटर बनेगा, एक वेट होगा, और फिर वो जो हमने मैरिनेट की होगी चिकन, उसको हम उसमें कोट करके थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। ठीक है। ये हम कौन सी चिकन बना रहे हैं? ये हम बना रहे डायनामाइट चिकन। डायनामाइट चिकन जी, डायनामाइट चिकन, डायनामाइट प्रॉन, इवन आप चाहें तो बीफ में बना सकते हैं, जरूरी नहीं है, लेकिन मशहूर ज्यादा चिकन में है, और जो प्रॉन लवर्स हैं वो डायनामाइट प्रॉन्स भी खाते हैं, लेकिन रेसिपी सेम है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर रेसिपी में हम यूज कर रहे हैं आधा किलो चिकन जो बोनलेस है, उसके थोड़े दरमियाने पीसेज है। ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर आप प्रॉन्स यूज करना चाह रहे हैं तो आप इसी सब के लिए जो है ना वो 400 प्रॉन्स भी, 400 ग्राम प्रॉन्स बहुत हो जाएंगे। ठीक है। ठीक है। अब आप चिकन ले रहे हैं तो आप बीफ भी उतना ही ले लीजिए। ठीक है। आपका यही सारी रेसिपी सेम टू सेम जाएगी, प्रोसेस भी सेम टू सेम जाएगा। सिर्फ फर्क कहाँ आएगा
मैरिनेशन की टाइमिंग में। ठीक है, चिकन जल्दी मैरिनेट हो जाती है, प्रॉन्स जल्दी मैरिनेट हो जाते हैं, बीफ को टाइम लगता है। अच्छा, अगर फर्ज करें हम ओवरनाइट इसको स्टे दे देते हैं तो हाँ, वो ओवरनाइट कभी भी चिकन को स्टे मत दीजिए, नहीं दे, क्योंकि चिकन में जो है ना वाटर कंटेंट ज्यादा होता है। ठीक है, तो आप सिंपली 15 से 20 मिनट, आधा घंटा, बहुत हद में हद भी आपने दे दिया तो आधा पौना घंटा बहुत होता है चिकन के लिए। मेहमानों के आने से पहले आप इसको मैरिनेट कर सकते हैं। मेहमानों के साथ बातों बातों में जो कहते हैं ना हम बस जा रहे हैं, उसी दौरान भी ये मैरिनेट हो जाएगा। हमारे साथ आपा मौजूद है, बातों बातों में मैरिनेट कर देते हैं। वो कहते हैं ना हम कुछ नहीं खाएंगे, बस हम जा रहे हैं। जबरदस्त, ऐसे ही वो खाते सब कुछ है। तो उसी दौरान ये मैरिनेट हो जाएगा। लेकिन आपका बीफ का दिल है, बीफ लवर है आप मेरी तरह, तो आप उसको ओवरनाइट आराम से इसको आप मैरिनेशन करके छोड़ दें। मैरिनेशन बिल्कुल सिंपल है इसकी। ठीक है, आपने अपना जो भी मीट है वो लिया, और मीट के हिसाब से अब आधा किलो मीट है, मैं आपको आधा किलो मीट का बता रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे हमें शेफ कहा जा रहा है नौरीन कि हम अब ब्रेक की तरफ चलते हैं, वापस आकर फिर ज्वाइनिंग करते हैं आपको। बिल्कुल जनाब, आपने कहीं नहीं जाना, आप कॉलिंग भी कर सकते हैं, आप टेक्स्ट भी कर सकते हैं, तमाम चीजें आपके सामने मौजूद है स्क्रीन पर। एक लेंगे छोटा सा, वापस आएंगे, आपसे मजीद बात करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए मुस्कुराती मॉर्निंग विद ज़ीशान असर। और जनाब वेलकम बैक। और हम कहते हैं कि जिंदगी में कुछ भी हो सकता है तो हम उसको लाइव कहते हैं। बिल्कुल जनाब, हम टाइम जाया किए बगैर दोबारा किचन का रुख करेंगे और किचन से जैसे ही झटपट से हम मैरिनेशन का पूछ के वापस गैस की तरफ आएंगे। जी नौरीन, अब हम बताइएगा कि आपने मैरिनेशन कैसे की? क्योंकि वो आप लाइव में न्यूज़ पे चले गए थे, तो टाइम क्योंकि हमारे पास लिमिटेड है, तो मैंने जो चिकन को मैरिनेट करने वाला प्रोसेस है वो स्टार्ट कर दिया। जैसे मैंने बताया कि चिकन को हमें 15 मिनट रेस्ट देना है, तो वो तकरीबन 10 मिनट का रेस्ट उसको मिल ही गया है। ठीक है, तो आधा किलो चिकन के अंदर हमने तकरीबन आधा टीस्पून जो है वो इटालियनो सॉल्ट डाला है। ठीक है, 1 टीस्पून तकरीबन इटालियनो गार्लिक पाउडर डाला है, और 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर डाला है इटालियनो का, और 1 टीस्पून जो है वो सोया सॉस डाला है। ठीक है, और ये सब कुछ डाल के आधा किलो चिकन के अंदर हमने इसकी ये समझ लें कोटिंग कर ली है, इसको मैरिनेट होने के लिए छोड़ दिया है। 5 मिनट में और उसको रहने दूंगी ताकि थोड़ा सा ये रेस्ट कर ले। उसके बाद ये जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं, ठीक है, इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम मिलाएंगे, जिसके अंदर तकरीबन 80 ग्राम जो है वो इटालियनो का कॉर्नफ्लोर है, और 80 ग्राम जो है वो फ्लोर है, यानी कि मैदा। ठीक है, सिंपल मैदा है, ये सेल्फ राइजिंग नहीं है, सादा मैदा है, जिससे आप मैदे की कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं, केक्स वगैरह के लिए यूज होने वाला ये मैदा नहीं है। ठीक है, अच्छा, 80 ग्राम आपने मैदा लिया, 80 ग्राम आपने कॉर्नफ्लोर लिया, और इसमें आपने आधा टीस्पून जो है वो नमक मिलाया, आधा टीस्पून इसमें आपने व्हाइट पेपर मिलाया, चाहें तो इसमें ब्लैक पेपर भी मिला सकते हैं। जैसे हमने क्रिस्पी चिकन बनाते वक्त पेपरिका डाला था, आप पेपरिका भी डाल सकते हैं। ठीक है, पेपर जो है बेसिकली वो आपकी चॉइस का हो सकता है। अच्छा, इसके अलावा हमने 2 अंडे ले लिए हैं, जो कि हमने कहा था कि वेट हमारी जो कोटिंग होती है, सही है। अच्छा, इन सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम अलग से मिक्स करेंगे, एक अलग डिश में रखेंगे, और उस दिन भी मैंने बताया था कि उनको हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, ताकि कोटिंग जो है वो हम रिपीट कर सकें, और एक जो है वो तरफ हम अंडों की और पानी के साथ जो हम कोटिंग बनाते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये नहीं है कि हम इसमें पानी मिला रहे हैं। ठीक है, अच्छा, इसको मिक्सिंग करने के बाद जब इसकी थोड़ी सी मैरिनेशन और हो जाएगी, तो हम जैसे मैंने थोड़ा सा बैटर बना के रखा हुआ है ड्राई इंग्रेडिएंट का, तो इसके अंदर हमने इसकी कोटिंग करी। ठीक है, और फिर इसकी अंडे में कोटिंग करके और इसको हम अलग रखते जाएंगे। ठीक है, सही है, ये बोनलेस चिकन है और ये मीडियम साइज की इसकी वो साइजेस हैं। अच्छा, उसके बाद हम साथ में इसको फ्राई करते जाएंगे, और एक बहुत झटपट सी जो इसकी डायनामाइट सॉस है वो रेडी करेंगे और उसके ऊपर पोर करेंगे। ठीक है, जब तक मैं प्रोसेस करती हूँ हम गैस की तरफ आते हैं। बिल्कुल जनाब, और साथ साथ बताते चले कि इस वक्त खुरम नसीम मुझे देख रहे हैं। थैंक यू खुरम भाई, मेरे मामू के बेटे हैं, और साथ साथ मेरे कहते हैं ना कि सर के ताज अब्बू जी इस वक्त देख रहे हैं। थैंक यू वेरी मच कि आप लोग हमें इस वक्त लाइव देख रहे हैं, और ये कहते हैं कि मेंटोर एंड लव यू लॉट। अच्छा जी, 31/7/1980 कौन सा बुर्ज आएगा? लियो है। ठीक है, थोड़े से असरार इनमें कैंसर के भी होंगे। ठीक है, यानी हिस्सासियत तो ब्यूटी कॉन्शियस होना, ये सारी चीजें होंगी, लेकिन आगे लियो है ये बहुत। ठीक है, इनकी शादी कब होगी? थोड़ी सी शादी में डिले हो गया मेरे भाई। डिले हो गई है, हाँ, वो 80 की पैदाइश है तो डिले हो गई है। तो कोई रुकावट ऐसी आ रही होगी, वो हम इनका इंडिविजुअली देखकर बता सकते हैं कि क्या वजह है रुकावट की। नजर बद है, या कोई जादू है, या कोई बद्दुआ है। इनकी नजर कहीं नहीं ठहरती है, ये मसला है।
कुछ इनकी नजरें ठहर जाए तो बात है। अच्छा जी, ये हम जानेंगे आपसे, खुरम नसीम इनका नाम है और वालदा का नाम मैं आपको बता दूंगा बाद में प्रोग्राम के बाद। तो बाकी इनको देखकर इस भाई के ना हमने हाथ दोनों तरफ से पीले करने, डिटेल में जवाब दूंगी बिल्कुल ऐसे इनको दोनों तरफ से हाथ पीले करने, लोगों के एक फ्रंट होता है, हमने इनके बैक साइड से पीले करना ताकि ये भाई शादी के बंधन में बंध। जब मैं बताऊंगी तो उस वक्त शादी होके रहेगी। बिल्कुल ऐसा ही है, मतलब आप है कोई रिश्ता विश्ता भी आपकी नजर में बता दीजिएगा। टाइम आ जाएगा वो बताऊंगी, होके रहेगी। ठीक है जी। हम मरजान की तरफ आते हैं। मरजान ये बताओ कि आपसे सवाल मेरा ये है, क्योंकि विंटर का एक सर्दियों का माहौल है, शादियों का सीजन बहुत इन है, तो अगर हम फीमेल्स की बात करें तो फीमेल्स को कौन से कलर्स पहनने चाहिए, और अगर कुछ फीमेल्स हैं वो डार्कर टोन पे नहीं जाती तो लाइटर टोन कौन से जो सर्दियों में अच्छे लगेंगे? देखें आपका कम्प्लेक्शन किस किस्म का है ना, और हमारे यहाँ ये रिवाज है सर्दियों में डार्क कलर पहनने का ना, तो आपका अगर कम्प्लेक्शन फेयर है तो आप डार्क लीजिए, वरना पेस्टल कलर जो हैं वो बेस्ट सब पे सूट करते हैं, ठीक है। और पेस्टल कलर पे जो एम्ब्रॉयडरी है, जिसको सलमा दबका या जो मशीन एम्ब्रॉयडरी होती है, वो बहुत उठकर आती है, बहुत खूबसूरत लगती है, स्क्रीन पे बहुत अच्छी लगती है। लेकिन यहाँ पाकिस्तान में मैंने ये चीज़ देखी है कि 4-5 डार्क कलर हैं, जिसमें मरून और रेड, और उसी फैमिली इसमें से आते हैं, ख़वातीन वही प्रेफर करती हैं। लेकिन आप है ना अपना थोड़ा सा कम्प्लेक्शन देख लीजिए और थोड़ी एज भी देख लीजिए, आप उस हिसाब से करें। अच्छा जी, साथ साथ मुझे ये बताएं मरजान कि अगर किसी ने जो है वो लाइटर कलर की तरफ जाना है, तो लाइटर कलर, व्हिच वन इज द बेस्ट लाइटर कलर टू वेयर इन कहते कि विंटर्स? बेज है, ग्रे है लाइट में, पिस्ताशू है, पीच कलर है, पिंक है, ये वो कलर्स हैं जो सब पे सूट करते हैं, ठीक है। और इन पे इस वक्त जो है पूरे वर्ल्ड में बहुत खूबसूरती के साथ काम हो रहा है, बड़ी रिसर्च हुई है और ज़बरदस्त किस्म का चल रहा है। अच्छा जी, आपा के लिए कॉल है, हमारे साथ कौन मौजूद है? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। बेटा, मैं मिसेस महमूद बात कर रही हूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, आप कैसे हैं? आई गेस कि हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच रही है, तो आप दोबारा कॉल कीजिए, और साथ साथ जो है वो हम दोबारा मरजान की तरफ आते हैं। तो लाइट कलर्स की हमने बात की। अच्छा, मुझे ये बताओ कि शादियों में आजकल क्या फैशन इन है? लड़कियां साड़ी ज्यादा पहन रही हैं, वो जो सर्कल वाला होता है वो पहन रही है, कौन सा वाला ड्रेस वेयर कर रही है? इस वक्त प्लाजो बहुत इन है। प्लाजो बहुत इन है, प्लाजो बहुत इन है, और उसके साथ हमें ये वैरायटी मिल जाती है और ये ऑप्शन भी मिल जाता है कि हम लॉन्ग शर्ट्स भी ले सकते हैं, शॉर्ट शर्ट्स भी ले सकते हैं। प्लाजो बहुत खूबसूरत लग रहा है। प्लाजो में बहुत सारा जिसको कहा जाए स्टाइल आ रहा है, गरारे का शेप भी आ रहा है, शरारे का शेप भी आ रहा है, टेल भी आ रहा है उसमें, और बेहतरीन लग रहा है, वो बहुत खूबसूरत लग रहा है। शॉर्ट शर्ट इसलिए ख़वातीन थोड़ा सा उसको गुरेज करती हैं पहनते वक्त, क्योंकि वो पहनने के बाद जब बैठते हैं आप तो वो थोड़ा ऊंचा चढ़ बुरा लगता है। यहाँ पे मजा कॉल है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। जी वालेकुम अस्सलाम। बेटा, मैं मिसेस महमूद बात कर रही हूँ कराची से। थोड़ा सा ऊंचा बोलेगा, आवाज बहुत कम आ रही है आपकी। हाँ, मेरी नुसरत आपा से बात करा दूं। ठीक है जी, आपा बात कीजिए मिसेस महमूद कराची से। जी जरूर। जी बात कीजिए, आपा सुन रही हैं आपको? जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम आपा, आप कैसे हैं? ठीक ठाक है। मुझे आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है, लेकिन मैं ऑनलाइन नहीं कर सकती हूँ। मुझे आप अपना अगर नंबर दे दें तो बहुत मेहरबानी होगी, और टाइम बता दें कि अगर मैं आपको कॉल करूं तो किस टाइम पे कॉल करूं। ठीक है जी, ठीक है। आपको आपा ऑनलाइन जवाब देती है, आप कॉल मत रखिएगा, हम यहाँ से कॉल बंद कर रहे हैं, यानी आप जो है वो आपके एमसीआर से आपको नंबर मिल जाएगा आपा का। जी आपा, आपको किस से किस टाइम ये कॉल कर सकती हैं? ये मुझे कर सकती है सुबह 10 बजे से लेके 2 बजे तक, दोपहर 2 बजे तक। और अगर आप प्रोग्राम में हुई तो फिर क्या करेंगे? फिर नहीं, उस बस मंडे मतलब आपको जहाँ प्रोग्राम पे देखे वहां रुक जाए, मंडे छोड़ दे, बाकी मैं आप अवेलेबल। रात को भी फिर मैं 8 बजे से लेके 11 बजे तक होती है। 11 बजे तक होती है। अच्छा जी, कॉल्स करें तो इस बात का खास ख्याल रखें, मैं मरजान की तरफ से, आपा की तरफ से और अयान की तरफ से कह रहा हूं कि कॉल शुड बी ए लिमिटेड कॉल। मतलब एक होती है दास्तान सुनाने बैठ जाते हैं, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। जी अयान, हम आपकी तरफ आएंगे, और अयान मुझे ये बताओ कि आप जो है वो नाश्ता करके आते हैं कहीं पर भी जाए? ब्रेकफास्ट जरूरी है। ब्रेकफास्ट जरूरी? अच्छा, वैसे मुझसे होता नहीं है, तो मुझे ये बताओ कि फिर भी मोटा इंसान क्यों होता है? आप मतलब फजर में अगर उठ रहे हैं तो आपको ऐसा हो नहीं सकता कि 9 बजे तक भूख ना लगे। नहीं लगती ना? नहीं लगती तो मुझे 2:30 बजे तक लगे। तो अयान की आपके लिए कॉल आ गई है, इसलिए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से कॉल की मेरे भाई ने? जी मैं आदिल बात कर रहा हूँ, कुरंगी से है, और मुझे अयान अहमद से बात करनी थी। जी आपके सामने अयान जी, पूछिए क्या सवाल है? जी। अच्छा अयान भाई, मेरे साथ एक इशू ये है, मेरी एज जो है वो 40 ईयर्स ओल्ड है,
अभी तकरीबन 1 साल पहले जो है वो मैं काफी वीक हो गया था, कुछ मेरी जो है तबीयत के अंदर जो है वो कुछ इस तरह का हो गया था कि बहुत ज्यादा जो है मेरी सेहत जो है ना वो गिर गई थी। लेकिन अभी मैं आहिस्ता आहिस्ता रिकवरी की तरफ हूँ, लेकिन उस तरह मेरी डाइट लेने के बावजूद मैं उस तरह जा नहीं पा रहा हूँ जिस तरह मेरी वेट होना चाहिए। तो बराए करम आप मुझे कुछ इस तरह गाइड कर सकते हैं? और जी आपको बिल्कुल लाइव इसका आंसर देते हैं। शुक्रिया आपकी कॉल का। जी आयान, इसका आंसर ये है कि सप्लीमेंट्स आते हैं, जैसे बोल रहे हैं ना कि मैं उस डाइट की तरफ नहीं जा पा रहा, तो इसके लिए बहुत अच्छे अच्छे सप्लीमेंट्स आते हैं, नेचुरल सप्लीमेंट्स आते हैं। नाम नहीं लूँगा, पब्लिसिटी क्यों हो उस चीज़ की, लेकिन हाँ हमें पैसे दे तो हम कर देंगे। हाँ, ये बात पैसे है। देंगे तो हम ज़रूर, और मैं ज़रूर करूँगा पब्लिसिटी। लेकिन बहुत सारे ऐसे नेचुरल सप्लीमेंट आते हैं जो आप ट्राई करें, और पाकिस्तानी भी ब्रांड होते हैं, लेकिन मैं बोलता हूँ पाकिस्तानी में प्रेफर नहीं करता इस चीज़ में। आप बाहर के ब्रांड्स को लें इस चीज़ में, और वो आपको उस जो आप ये बोल रहे हैं ना कि मैं उस चीज़ तक नहीं जा पा रहा, वो फिजिक या अचीव नहीं कर पा रहे या वो बॉडी नहीं बना पा रहे, तो ये अगर वो सप्लीमेंट्स ट्राई करेंगे तो ज़रूर ये वहाँ तक चले जाएंगे। और ये बिल्कुल टोटली नेचुरल है, कोई मतलब फेक चीज़ नहीं है। लोग बोलते हैं डिब्बा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये तो नीडो दूध होता है, इंश्योर होता है, उसकी तरह के। आप खुद ब्रांडिंग कर रहे थे, कितनी बुरी बात है। ओह सॉरी। हाँ जी, नीले डब्बे वाला, पीले डब्बे वाला, नीले डब्बे वाला, पीले डब्बे वाली चीज़। हाँ जी, ऐसा बोल सकते हैं। तो बिल्कुल जनाब ये चीज़ है। अच्छा जी, बिल्कुल अगर आप चाहते हैं अयान अपनी इंस्टा आईडी बता दो ताकि लोगों को एक्सेस में आसानी हो। अयान अहमद खान जिम प्रो। अयान अहमद खान जिम प्रो, PRO। ठीक है जी। जी हम आएंगे अब मरजान की तरफ। मरजान ये बताएंगे, आपके साथ बैठी हैं, ठीक है, तो आपा से कोई सवाल है आपका? नहीं, मेरा इस किस्म वो इसमें कोई सवाल नहीं है। तो फिर ये मुझे बताएं कि आपा की जो एज ग्रुप है, इन पे लोगों का एक फोकस होता है कि यार ये ब्राइट कलर्स क्यों पहने, जबकि मेरा ये मानना है कि अगर आपकी उम्र के साथ यानी आप 50 प्लस हो जाते हैं तो ब्राइट कलर्स आपके लिए खत्म है, तो आंखों को भी ब्राइट कलर नजर नहीं आने चाहिए। ठीक है, तो ये ब्राइट कलर पहन सकती हैं या नहीं? नहीं, इनका कम्प्लेक्शन अच्छा है, ब्रिटिश है, और ये पहन सकती हैं। इन पे वैसे साड़ी बहुत सूट करेगी। साड़ी आपा पहनी कभी? जी मैंने पहनी, बहुत अच्छे, सबने बड़ी तारीफ की, सही। इतनी तारीफ की कि मैं शर्मा गई। ये मतलब हमारे जो भाई है ना मरजान, ये देखकर बताते हैं कि आप पर क्या अच्छा लगेगा। अच्छी लगती है। ठीक है, कौन से कलर की है मरजान? इन पे पीच कलर बहुत सूट करेगा, इन पे ब्लैक बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है, पिंक अच्छा लगेगा, ग्रे अच्छा लगेगा। डार्क में अगर आना है तो रेड ना ले, मरून ले। नेक्स्ट टाइम मैं साड़ी पहन के आ जाऊंगी। जबरदस्त, अगले मंडे हम साड़ी में आ रहे हैं। अच्छा, मरजान से जब मेरा मूड ऑफ होता है मैं क्या करती हूँ, मैं डार्क कलर के स्टोक कलर के कपड़े पहनती हूँ, मेकअप करती हूँ, खूब परफ्यूम लगाती हूँ, और किशमिश बादाम वगैरह खाती हूँ, चाय पीती हूँ, मेरा मूड सही हो जाता है। क्योंकि टाइम इतना गुजर जाता है ना। पैसे के साथ एक कॉल है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन बात कर रही हैं? जी मैं सारा नदीम बात कर रही हूँ। सना नदीम? सारा नदीम। सारा। और जी सारा, किससे बात करना चाहेंगी? जी मैं अयान अहमद से बात करना चाहूंगी। जी बोलिए, क्या सवाल है आपका अयान से? मेरा जरा से अयान अहमद को ये है कि नौजवान नस्ल इनको देख रही है, तो जरा से ये टिप्स ऐसे दें कि लोग टिकटॉक से हटके या फजूल कामों से हटके इनकी ऐसी एक्टिविटीज करें जो अयान अहमद इस उम्र में कर रहे हैं। जबरदस्त आपका एक सजेशन है, थैंक यू वेरी मच अयान। वैसे उन्होंने ये कहा कि आपकी जो फिजिक है, जैसे आप 21 ईयर्स की ओल्ड हो, तो बच्चे जो है इस उम्र में आजकल टिकटॉक में ज्यादा गुम है या फेसबुक पे बहुत ज्यादा स्टेटस अपडेटेड कर रहे हैं, तो वो इस तरफ आए, कुछ ऐसा मैसेज दें आपके वो बॉडी बिल्डिंग की तरफ। देखिए, मैं टिकटॉक को भी सपोर्ट करता हूँ, फेसबुक को भी सपोर्ट करता हूँ, इंस्टा को भी सपोर्ट करता हूँ, लेकिन आप एक ऐसा कंटेंट बनाएं जो के एजुकेट करे लोगों को या कोई फायदा पहुंचाए। ठीक है, जैसे बॉडी बिल्डिंग एक ऐसी चीज है जो आपको फायदा पहुंचा रही है। जैसे कोई बहुत ज्यादा फैट है उसके ऊपर, या कोई बहुत ज्यादा स्किनी है, कमजोर है, तो वो एक फिजिक अचीव कर रहा है, वो एक अपनी बॉडी बना रहा है। और एक होता है कि आप अपना दिमाग को, मतलब जो रिलैक्सेशन होती है वो सबसे ज़्यादा जिम से ही मिलती है। आप कुछ लोग होते हैं, हमारे पास इतने लोग आते हैं कि रात की नींदें उड़ी हुई हैं, ये है वो है, जब वो जिम करते हैं 1-2 दिन बाद वो खुद बताते हैं कि इससे बहुत ज़्यादा रिजल्ट आया, एंजाइटी डिप्रेशन रिलीज होता है, रिलैक्स हो जाता है बॉडी से। आपके बॉडी बिल्डिंग से आपके दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है। डोपामिन एक ऐसा दिमागी हार्मोन है जो सिर्फ आपकी खुशी से रिलीज होता है। लोग सिगरेट्स पीते हैं, लोग शराबें पीते हैं, लोग ये वाले वर्ड्स नहीं यूज करते, लोग ऐसी मतलब चीजें करते हैं, लाइक गलत काम करते हैं। हाँ, गलत काम करते हैं। और भी चीजें, जैसे लोग गीबत करते हैं, चुगली करते हैं, वो भी गीबत चुगली नहीं, जैसे वो एक ऐसा अपने आप को
मतलब ठंड पहुंचाने के लिए, अपने दिमाग को सुकून देने के लिए वो ऐसा काम करते हैं जैसे दूसरों को तंग करते हैं। अगर आप ये इसको कहलाते हैं फेक डोपामिन। रियल डोपामिन ये है कि आप बॉडी बिल्डिंग करें, आप अच्छी डाइट लें, आप अच्छी चीज़ों की तरफ आए, नमाज पढ़ें 5 वक्त की। माशाल्लाह। तो इससे मैं तो बोलता हूँ बॉडी बिल्डिंग में अगर आपको अचीवमेंट चाहिए आपको नमाज को पकड़ लें। जबरदस्त, माशाल्लाह, ये बड़ा अच्छा एक आपने मैसेज दिया। अच्छा, हम आएंगे अपने मरजान की तरफ। मरजान, अभी तो मैं कुछ अनाउंसमेंट नहीं कर रहा, लेकिन हम नेक्स्ट वीक से कुछ अच्छा करने जा रहे हैं, डिफरेंट करने जा रहे हैं। असल में मैंने नया स्टाइल सीखा है अभी कुछ, ठीक है ना। एक 5 स्टार होटल में फैशन का था, उसमें हमें नई टिप्स दी गई और ट्रेनिंग दी गई है। अभी रिसेंटली हुआ है मेरा, वहाँ से कोर्स कंप्लीट हुआ है। तो मेरे जहन में काफ़ी कुछ है कि यहाँ डमी रखी जाए और उस पर मैं हर हफ्ते कोई ड्रेस ला के उसको या तो वेयर करूं या मैं कोई मॉडल लेकर आऊं और मैं बताऊं कि इस महीने या इस हफ्ते या इस सीज़न में क्या सीज़न हैं, या ईद आने वाली है भी, तो हमें किस तरह से शॉपिंग करनी चाहिए, किस तरह से ख़रीदारी अपने बजट के हिसाब से। ज़बरदस्त। तो यही चीज़ें हम रिवील करेंगे, लेकिन किचन का भी रुख हमें करना है, क्योंकि किचन के अंदर क्या हो रहा है, क्योंकि एक फ्राइंग की जो आवाज़ है वो हमें मौसूल हो रही है। तो अब हम चलते हैं शेफ़ नौरीन की तरफ और जानते हैं कि वहाँ पर क्या हो रहा है। जी नौरीन। जी, तो मैंने जो है वो कोटिंग करके और इसको फ्राई करने रख दिया है। और मैं चाह रही थी कि जब आप आई गए इस तरफ तो मैं आप लोगों को इसकी डायनामाइट सॉस बनाना जो है वो बता दूं, उसके इंग्रेडिएंट्स वगैरह, क्योंकि फिर बाद में इसको फाइनल टचेस हम देंगे, ठीक है, जब तक ये फ्राई हो रहे हैं। अच्छा, ये डायनामाइट सॉस के लिए तकरीबन हमने मेयोनीज़ लिया है 6 टेबल स्पून, ठीक है। और इसके अलावा सराचा सॉस है, वो हमने ली है 2 टेबल स्पून, ठीक है। अच्छा, केचप तकरीबन 2 टेबल स्पून और हनी हम लेंगे 1 टेबल स्पून। इसके अलावा लेमन जूस जो है वो 1 टीस्पून है और पेपरिका भी जो है वो 1 टीस्पून है, ठीक है। ये जो 2 चीज़ें रखी हैं मैंने गार्निशिंग के लिए रखी हैं। इसमें आप जो ग्रीन जो हरी प्याज है उसके रिंग्स आप काट के रख सकते हैं, या आप तिल डाल सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, ऑप्शनल है, ठीक है। अगर आपको गार्निश नहीं करना है किसी और चीज़ के साथ भी आपको खाना है तो आप कर सकते हैं। तो हम इन सब चीज़ों को मिला लेंगे और एक सॉस रेडी कर लेंगे, ठीक है। और ये सॉस जाएगी इनके फ्राई होने के बाद इनके ऊपर, ठीक है, और फिर इसकी प्लेटिंग होगी, ठीक है। और ये चिकन आप देख लीजिएगा। चिकन पे हम फोकस करते हैं कि चिकन जो है वो हमारी फ्राई हो रही है इस वक्त, और बिल्कुल हम साथ साथ फ्राई करते करते हम ब्रेक पर जाएंगे और वापस आएंगे, आपसे मजीद बात करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, जुड़े रहिए मुस्कुराती मॉर्निंग विद ज़ीशान असद। जनाब, वेलकम बैक। और जैसा कि मैंने ब्रेक पर जाते हुए कहा कि फ्राइंग हो रही है और आपको सॉस भी बता दिया गया और साथ साथ चीज़ें जो है वो हम नौरीन अब हम जो है इसको डिश आउट करेंगे और उसके ऊपर वो जो सूप है उसको, वो जो आपने सॉस बनाया था उसको पोर करेंगे। जी जी जी, मैं अभी फ्राइंग जो है वो तकरीबन इसको निकाल रही हूँ, ठीक है। और सॉस जो है वो बस 1 मिनट में मिक्स होके, ये सारी जो इंग्रेडिएंट्स मैंने बताए मैं एक दफ़ा फिर बता देती हूँ कि तकरीबन 6 टेबल स्पून जो है वो मेयोनीज जा रहा है, ठीक है। प्लेन मेयोनीज है, आपने कोई फ्लेवर वाला नहीं लेना है, ठीक है, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो 2 टेबल स्पून इसमें सराचा सॉस जा रही है, और माशाल्लाह पाकिस्तानी बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं जिनकी सराचा सॉस आपको मिल जाएगी। अब आपको इंटरनेशनली इंपोर्टेड सराचा सॉस खरीदने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा मार्केट को रिसर्च करें तो आपको चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा 2 टेबल स्पून जो है वो आपको केचप चाहिए, और 1 टीस्पून जो है वो आपको हनी, और 1 टीस्पून 1 टेबल स्पून हनी, 1 टीस्पून आपको लेमन जूस चाहिए, ठीक है, ठीक है। अब लेमन जूस ले लें, आप लेमन से कर लें या वो बॉटल लेमन जो आता है वो ले लीजिए, डजंट मैटर, लेकिन क्वांटिटी सेम जाएगी। इसके अलावा जो है वो 1 टीस्पून जो है वो आप इटालियानो का पेपरिका पाउडर ले लीजिए, जबरदस्त, ठीक है। और इन सबको मिक्स कर लें अच्छे से। तो ये बहुत अच्छा सा आपका, आप इसको डिप भी कह सकते हैं क्योंकि इसके बाद कोई कुकिंग नहीं है, ठीक है। तो और इसकी क्वांटिटी आप अपने हिसाब से बढ़ा और घटा सकते हैं, ठीक है। फर्ज कर लें कि आप कहते हैं कि जी बहुत सॉसी नहीं चाहिए, बहुत से लोगों की अपनी अपनी पर्सनल प्रेफरेंसेस होती हैं, तो आप इसको आधा डालें आधा ना डालें, ठीक है। लेकिन जो इसकी क्वांटिटी है वो 500 ग्राम के हिसाब से है, ठीक है। इसी की आप अलग से डिप बना के साथ में सर्व भी कर सकते हैं जिनको एक्स्ट्रा सॉसी चाहिए होता है, ठीक है। तो या कोई भी और आपको उसको के साथ किसी चीज के साथ खाना हो तो ये डायनामाइट सॉस वैसे भी रेडी है, समझ लें आपको 2 रेसिपी साथ मिल रही हैं, जबरदस्त। तो अब हम इसको पोर करेंगे, जब तक फिर हम गैस की तरफ जाते हैं, फिर हम फाइनली आकर देखेंगे। आप उसको हमें अभी करके दिखाएंगे? नहीं, मैं इसको मिक्स कर लूं, ठीक है। हाँ, बस आप 1 मिनट में वापस आइए। ठीक है जी, ठीक है। अब हम आएंगे मरजान की तरफ। अच्छा जी मरजान, अब हम अगर बात करते हैं
हमने कलर्स की बात कर ली, हमने अगर कोई बहुत डल कॉम्प्लेक्शन का है, मतलब वीटिस से भी डाउन है उनका कॉम्प्लेक्शन, हर दिल तो हर एक के पास है ना, उसको रेड भी अच्छा लगता है, उसको ब्लैक भी अच्छा लगता है, उसको मरून भी अच्छा लगता है, तो क्या वो कुछ मिक्सचर करके उसको पहन सकते हैं या पहन लें, दिल जवान होना चाहिए? नहीं, पहन लें। आप किस गैदरिंग में जा रहे हैं ना, किस सोसाइटी में जा रहे हैं, किस तरह से आपका कैसा एटमॉस्फेयर है, उस हिसाब से अगर मेरे पास आएंगे तो मैं तो उनको कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा। ठीक है। उसमें देखिए, ये ज़रूरी नहीं है कि आप अमीर नज़र आएँ, आप खूबसूरत नज़र आएँ। हमारे यहाँ ये जो कॉन्सेप्ट है ना ख़वातीन का कि मैं किसी महफिल में जाऊँ, बस मैं सबसे ज़्यादा मैं ही हसीन नज़र, उसमें वो शेप अलग ही ले लेती हैं। अच्छा, हमारे यहाँ पे अमारत का एक और है ख़वातीन का, वो साड़ी पहन लेते हैं। भाई हमारे शलवार कमीज, हमारे फ्रॉक्स इतने अच्छे लगते हैं, आप इतने एलिगेंट और डिसेंट लगते हैं उसमें भी कि आप एक लुक दिखा सकते हैं अपनी। नहीं, 40 के बाद है ना, आप साड़ी बहुत, अगर आप थोड़े से बल्कि नहीं, मैं अपनी पाकिस्तानी ड्रेस की बात कर रहा हूँ। हाँ। कि अगर आप जाते हैं पाकिस्तानी का शलवार कमीज और दुपट्टा, हाँ। आप उसको भी बहुत अच्छा कैरी ऑन कर सकते हैं। कैरी ऑन कर सकते हैं ये वो, लेकिन साड़ी से ना एक बड़ा रोमांचक। नहीं, लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं कि जो आप खोलकर दुपट्टा लिया जाता है ना, यहाँ पे चुन डालकर, उससे जो ग्रेस आता है ना, जब आप खवातीन हाथ आप वो के ऊपर दुपट्टा होता है, तो ये आप उसका लुक चेक करें। देखिए, मैं आपको सीरियसली बताऊं, यहाँ दुपट्टे के जो स्टाइल है ना, यहाँ पाकिस्तान में इतनी अवेयरनेस नहीं है कि वो टीनेजर किस तरह से ले रही हैं और वही आंटियाँ किस तरह से ले रही हैं। ये भी एक भंड होता है, प्रॉब्लम्स होता है। देख रहे हैं ना, आंटी नहीं बोलते वैसे हाँ। आंटी जिसने देख लिया ना मरजान, वहीं पे कहीं पर भी डंट हुआ तो वो मेरी जिम्मेदारी। मैं सीरियस बता रहा हूँ कि 40 प्लस जो खवातीन है ना, उनका दुपट्टा लेने का, खातून बोला, खातून। हाँ। तो वो ये लड़की बोल दे, 40 से ऊपर जो लड़की है, हाँ। वो फिर खुश हो जाएंगी, आपके पास आएंगी। ठीक है ना। तो वो चीज़ जो है ना, वो अब देखिए इन्होंने जैसे कैरी किया हुआ ना अपनी एज के हिसाब से, बहुत अच्छा दुपट्टा कैरी ऐसे ही किया है ना, इन पे कोई वो जबरदस्ती वो नहीं थी। साथ बैठी हुई ना, इसलिए आप कह रहे हैं। मैं सीरियसली बता रहा हूँ ना, इन पे कोई जबरदस्ती नहीं थी कि आपने दुपट्टा रखना है। हाँ। ये कोई सरकारी चैनल नहीं कि आपने सर पे रखना ही नहीं, है। लेकिन हम पाकिस्तानी हैं और हमने प्रोवोक करना कि दुपट्टा हमारी शान है। वो है, लेकिन इन्होंने सर पे रखा। नहीं, लेकिन हम ना। उसको क्यों हम उसको बोले? नहीं, देखें, हमारा जो तहजीब है हमें वो यही सिखाती है कि अगर हम उसको बात करते हैं ना, मैं इस बात पर मेरा बड़ा इख्तलाफ होता है कि आपकी बुनियाद किसने रखी? रेडियो पाकिस्तान ने बताया कि पाकिस्तान बन चुका है। रेडियो ऑल इंडिया रेडियो और रेडियो पाकिस्तान लाहौर की नशरियात आप सुन रहे हैं, तो हमारी बुनियाद ही रेडियो और टीवी ने रखी, तो हम उसको तो डिनाई कर ही नहीं सकते। ठीक है, लेकिन अगर कोई चीज गलत है, यानी मैं अक्सर ये कहता हूं कि भाई 3 चीजें आई है ना, शलवार कमीज और दुपट्टा, या तो फिर जीन्स पहन लो। ठीक है, अगर आपने दुपट्टा नहीं लेना तो यू जस्ट गो वियर अ जीन्स। ठीक है, अगर आप प्रॉपर्ली शलवार कमीज पर लेकर चलते हो तो दुपट्टा शुड बी देयर। क्यों आप, मैं गलत हूं या सही हूं? नहीं, आप मैक्सी पे दुपट्टा नहीं ले सकते नहीं, ना। मैक्सी का तो देखिए स्टाइल ही डिफरेंट है ना, वहां तो शलवार आ नहीं रही ना, कमीज नहीं आ रही है, दुपट्टा नहीं आ रहा। अब यहाँ खवातीन मैक्सी पे भी दुपट्टा ले रही हैं, गलत है, वो तो बिल्कुल ही अलग ही जा रहा है ना। मैक्सी जिसको आप वो कहते हैं, वो जो वलीमे वाली होती है, वलीमे वाली जो लॉन्ग होती है ना, पूरी लॉन्ग होती है ना, ठीक है, उस पे दुपट्टे का कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना, आप किसी किस्म पे नहीं ले सकते उस पे। ठीक है, वो दुपट्टा नहीं रखना है आपने। अच्छा। लेकिन यहाँ पैंट नहीं है खवातीन, अच्छा लगता है नहीं, अच्छा तो लगता है, लेकिन आउट हो जाता है। नहीं, देखिए एक बात है, आप ट्रेंड क्या है, अब एक औरत ने लाल आंखों पे करके आधी काली लिपस्टिक क्या लगा ली, कल आप भी बोलेंगे मैं भी लगा के जाऊंगा। ट्रेंड आप बनाते हैं, यू शुड बी अ ब्रांड टू इंस्पायर समवन कि लोग उसको कॉपी करें। नहीं, मैं बताऊं, अगर आपने डार्क हैवी ड्रेस पहना हुआ है तो आपका मेकअप हल्का होना चाहिए। हाँ। आई शेड अगर आप नहीं, मैं आपको एक ट्रेंड की बात बता रहा हूं, मैं मेकअप की बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं कि अपने आप को इतना अच्छा ब्रांड बना लें कि लोग कल को देखो। मरजान, मैंने आपको एक ऑफ एयर बात बोली थी कि मुझसे बहुत खूबसूरत ड्रेसिंग आप करते हैं, आज तो क्विक एंड झटपट आए हैं, अगली दफा मरजान को देखिएगा मुझे बीट करते हैं ड्रेसिंग में, और मुझे गुस्सा भी आता है कि मुझे कपड़े नहीं देते आप। तो ये वाली चीज होती है कि आपका जो सेंस होता है ना, आपको याद होगा कि आपको प्रीवियस चैनल पर एक कॉल या मैसेज आया था कि आप ये ड्रेसिंग कहां से कैरी करते हैं, रिमेंबर और नॉट रिमेंबर। ठीक है, तो यही वाली चीज होती है कि आप खुद ब्रांड है ना, ठीक है, मत पहने। सही, तो ये चीज होती है, मैं कहता हूं कि अपने आप को ब्रांड बनाएं। जैसे आपा ने दुपट्टा बहुत खूबसूरत लिया, तो अब खवातीन लेंगी कि शादी अस्सलाम वालेकुम, तो वो दुपट्टा शिफॉन का बहुत अच्छा लगता है। अगर आपने सर से लिया है ना, आप हमारी ये कौमी एयरलाइन के होस्टेस देखें, उनका मुझे ड्रेस बहुत पसंद आता है, तहजीब के दायरे में। वो तो मुझे कभी कभी डर भी लगता है, क्या खाओगे, बंदा कहता है मैं घर से खा के, बाजी आप खाएंगे। फैशन डिजाइनिंग में हमें ट्रेडिशन को लेके चलना पड़ता है, जैसे अरब है उनके लिए हम अलग तरह का ट्रेंड होता है, हमारे मुल्क में दुपट्टा वगैरह जो है बिल्कुल ऐसे ही। आप किचन की तरफ जरा रुक करेंगे क्योंकि वो सॉस बन चुका है, और क्योंकि मैं नाश्ता नहीं करके आता, तो हमारी जो शेफ नौरीन है
तो साथ साथ हम ये बोलते हैं कि जो जिनको बोलते हैं ना आप जब सुबह सुबह आप कुछ नहीं खा के आते तो हमारी जो बहुत प्यारी सी शेफ है ना, जब मैं चलता हूँ शेफ की तरफ भी जाता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि वो फिर बहुत अच्छे अच्छे खाने बनाते हैं। और मुझे इन दोनों मतलब ये कपल आता है और अल्लाह ताला इस कपल को ऐसे ही खुश व खुर्रम रखे। ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, लेकिन मुझे बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट लगता है, दोनों चिकन नहीं खाते तो हमें मिल जाता है। तो ये चीज़ बहुत अच्छी थी, आप चिकन में रोज बनाया करें, बहुत अच्छी जो चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें बड़ी फ्लेवर अप रहती हैं, फ्लेवर अप करती हैं। तो चीज़ों को अब मैं उस तरफ जा सकता हूँ या नहीं मुझे ज़रूर बता दें, ताकि हम जो है वो चीज़ों को कॉन्टेक्ट कर जा सकते हैं। बिल्कुल, चलें हम चलते हैं किचन की तरफ। जी नौरीन बताइएगा कि हम कहाँ तक पहुंचे। आप लोगों की दुपट्टे की जंग में मेरी सॉस रुकी हुई है काफी देर से। वही दुपट्टा किसी के साथ भी पहनो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। मैक्सी के साथ तो दुल्हन बहुत खूबसूरत लगती है। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, और प्लस ये अपनी अपनी प्रेफरेंस भी होती है, जैसे हमारी डायनामाइट सॉस में प्रेफरेंस है ना, मैंने कहा कि थोड़ी कम थोड़ी ज्यादा आप कर लें, ठीक है। अच्छा, तो डायनामाइट सॉस बना रहे हैं, इसमें कोई बड़ी साइंस नहीं है, सिर्फ चीजें मिलानी है और जस्ट उनको स्टेयर करना है। तो मेयोनीज डाल दी है, ठीक है, ये सिराचा सॉस जा रही है, ठीक है। नौरीन हमारे पास 1 मिनट है, जल्दी से हम जी 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 जी, ठीक है। और इसके बाद जो है ये हमारी केचप गई इसके अंदर, ठीक है, ठीक है। हमारा चिकन जो है वो दूसरा बैच फ्राई हो रहा है, ठीक है। डिपेंड करता है कि ये आपकी जो है कितनी कढ़ाई उस हिसाब से, ठीक है। ये लेमन जूस गया, ठीक है, ओके। इसके अलावा ये पेपरिका पाउडर है, ये गया, और तकरीबन 1 टेबलस्पून जो है वो इसके अंदर हम हनी डालेंगे, ठीक है। बस इसको मिक्स करना है। जी जी, और तो हमारे मिक्स करेंगे, इस पे पोर करेंगे, मैं प्लेटिंग करती हूँ। ठीक है जी, ठीक है, हम लास्ट में प्लेटिंग दिखाएंगे। बहुत शुक्रिया नौरीन आपका कि आपने इतनी अच्छी हमें रेसिपी सिखाई। इसी के साथ साथ अयान आपका बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लेकर आए, और इंशाल्लाह मुस्तकबिल में भी हम उम्मीद रखते हैं कि आप हमें ज्वाइन करेंगे इंशाल्लाह। गुस्से में आ गए अयान वैसे, क्योंकि जाने का टाइम होता है हर एक का घर में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें बताया कि हफ्ता कैसा रहेगा, और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आपने एक झटपट से हमें नज़म सुना दें ताकि हम फिर उसके बाद खुदाफिज करें, या हम नेक्स्ट के लिए रख लेते हैं, नेक्स्ट सेगमेंट में आएंगे तो फिर इंशाल्लाह पढ़ लेते हैं, कोई मसला नहीं है। ये मरजान की एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि ये हर चीज में ना बैलेंस आउट कर जाता है, तो इसके लिए बहुत जरूरी है। तो ये चीजें, अच्छा जी बिल्कुल जाते जाते मैं आपसे भी यही गुजारिश करूंगा कि जिंदगी में जब कोई आपको आइडियलाइज करता है तो हमेशा आइडियल वही शख्स होता है जो कि बैलेंस करता है। जैसे कि मैंने मरजान की बात की, क्योंकि मरजान ने मुझे ब्रेक में कहा था कि मैं नज़म जरूर पढ़ूंगा, लेकिन अभी क्योंकि टाइम की शॉर्टेज हो चुकी है, बीच में हमें न्यूज़ पर जाना था, तो मरजान ने उसको समझा। तो हम यही चीजें, यही बातें जो है वो साथ साथ रखते हैं कि जिंदगी में अगर कामयाब होना है तो आज जी सीखे। इसी के साथ मैं चाहूंगा इजाजत, कल आपसे मुलाकात होगी। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। आज की इस महफिल में कोई बात बुरी लगी हो, दिल आजारी हुई हो तो मैं माजरत ख्वाह हूं। इंशाल्लाह जिंदगी बखैर आपसे कल मुलाकात होगी। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।